भगवान राम के कथा ला कुंभज ऋषि बड़ा विस्तार पूर्वक भगवान शंकर कर सुनी और भगवान शंकर घलो कैसे सुनी महेश परम सुख मान के जने सुख नहीं परम सुख मान के भगवान शंकर जने भगवान की कथा सुन। अब कथा सुने के बाद जैसे हम तुमन कथा सुने बर बला हो जैसे कथा रखी ताने हमार कुंदन भाई बढ़िया थारी काला धर के ही थारी बढ़िया नरिहर धर रही गुलाल धर रही और जब पैसा में हमारा बुला है तब पैसा धर के ही अर्थात हमारा दक्षिणा देवा रही। ठीक यही प्रकार के घटना घटिस कहाँ बोले जब कुंभज ऋषि कथा सुने कथा रख के ओकर बाद भगवान शंकर कथे के हे मुनि आप इतना सुंदर रसस्वादन कराए कथा के मैं आपला का दक्षिणा दे मैं आपला का दक्षिणा दे विचार करके देखन कुंभज ऋषि काला मांगी तो कुंभज ऋषि काला मांगी तो बोले ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। अब खुद कुंभज ऋषि अभी कथल बताए ओकर बाद जब शंकर भगवान कहा थे तो दक्षिणम कहा दे तब वो ऋषि मुनि काला मांगा थे तो बोले ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए हे देवादिदेव महादेव बोला भगवान के गुण तत्वला आप विस्तार पूर्वक बताओ। अर्थात जिन आप कथा बताई से तेन आप कथा सुनने वाला अगर हम नौकर जगह रहते अगर हमार कथा कोई मान ले नरेंद्र मोदी सुने लातीस ना हम नौकरी मांग करते हाँ नहीं तो कार मांग करते पैसा मांग करते लेकिन यहाँ ऋषि मुनि काला मांगत है ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई एकर पीछे करन काखर से का मांगना है सबले पहली हमला ये बात के समझ होना चाहिए। विचार करके देखा हम कोई साग भाजी बेचैया आदमी कर बाजार में गए हैं और ओखर कर जाके हम कबो भैया हमला 2 किलो 2 तोला सोना दे के हमला मिलही का नहीं मिली। अगर हमन हीरा मोती के जिन जोहरी है तेकर कर जाके कबो भैया हमला 2 किलो टमाटर दे तो कि मिलही का नहीं मिले। अर्थात हम लोग काखर से क्या मांगना है सबले पहली समझ एकरे होना चाहिए। कुंभज ऋषि चाहती तो भगवान शंकर ला पूरा विश्व के सुखी संपत्ति ला मांग करती लेकिन कुंभज ऋषि मांगी काला ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भगवान बोला भगवान के भक्ति बता भगवान के भक्ति बता की तब भगवान शंकर घलो का करी तो बोले भगवान शंकर घलो कही शंभु अधिकारी पाई। विचार करके देखे अगर हमार कथल कोई सुने ला रहती हमार कथल एकदम खुश हो जाती ओकर बाद कहीं मांग ले कती हमार आनी वाली चीज ला मांगते काबर इंसान अपन आपला बड़े समझते इंसान अपन आपला बड़े समझते इसने हमारे मन के साथ एक घटना घटित दायो निवेदन 10 मिनट हो ओकर बाद कथल रोके को रोक देबो कोई दिक्कत नहीं। ये दे मेला पिक्चर के गुज्जर मोर बाजू बैठे वो तीन देखना सब सोना देखा था एला एकर बड़े भैया के पिछले महीना शादी होई ताई और एकर एक जन काका एती सुनबे गए जी काका ओचा कोइला हां एती भैया एती एकर एक जन काका एकर बड़े भाई बारात जाना रही से दे दिन एकर काका हमार लोट ले पीडर रहा पूरा पैसा उड़ा के हो गया। अब बारात चल जी अब बारात डान घर बारात के हस मतलब थोड़ा बहुत मिलते तब ठीक लागते इसने बताते भाई भैया बारात के हस अब बरतिया जाबे थोड़ा बहुत मिली तब तो ठीक लगी तेकर काका सब पैसा उड़ा के रहा है तब कहां मिलती तेकर काका बकरा ढूंढत रहा कौन ला बकरा बनाया जाए कौन ला पैसा मांगे जाए येला मांगिस नहीं है किस मोला मांगिस नहीं है ओला मांगिस बहु नहीं है किस बहु की मोरा पर पैसा नहीं है तब काका दिमाग चलाइस एमा सब जन पैसा नहीं है कहा थे तो मैं कौन ले जाके पैसा मांगू तो बोले जैन पंडित हा पूजा करा रहे तेकर करे कर काका चल जैन पंडित पूजा करा रहे बिहाव करा रहे तेकर करे कर काका गीस और कहते पंडित महाराज पांव पर खुशी रहा जी तब पंडित महाराज मैं कोई सवाल करत हो बतावे का मैं तो लेकिन सवाल पूछते कर उत्तर बतावे का ये पूछना जी मैं सबला बता डरते पूछ तो सोच ले महाराज अगर ते सवाल के सही उत्तर नहीं देवे तब बोलते यहाँ 80 रुपए मिलते 120 मिलते जितना भी मिलते अलग अलग क्वालिटी हिसाब से
सोच ले पंडित महाराज, अगर ते सही उत्तर नहीं देवे ते मोला 120 रुपया दे लगी। अब पंडित मला जानत हो कि इसका अगर उत्तर सही नहीं देवे ते 120 रुपया ते मोला देवे, अगर ते उत्तर सही दे देवे तो 200 रुपये में तोला दू। अब पंडित मला जानत लालसा भराए रखे 200 मिल ही कि पंडित कथे कथे अरे पूछना का सवाल पूछ मैं बता तो कथे देकर काका कथे पंडित महाराज बोले एक बात बता, ये दुनिया में कौन सबसे बड़े, ये दुनिया में कौन सबसे बड़े? तब महाराज है कि से जैन भगवान हम मंदिर में बैठे हैं तेन सबसे बड़े। देकर का थे अगर मंदिर वाले भगवान बड़े तब मंदिर में काबर पड़े हैं? मंदिर वाले भगवान अगर बड़े हरे तो मंदिर में काबर पड़े हैं? तो मंदिर है बड़े, अब मंदिर है बड़े तो धरती में काबर खड़े हैं? तो धरती बड़े, तो धरती बड़े है तो सांस शेष नाग के मुड़ी में काबर खड़े हैं? तो शेष नाग बड़े, तो शेष नाग बड़े है तो शंकर भगवान के गला में काबर पड़े हैं? तो शंकर भगवान बड़े, तो शंकर भगवान बड़े तो हनुमान भगवान के झंडा में काबर पड़े हैं? तो हनुमान भगवान बड़े नहीं महाराज, ते गलत बात था। सुन सबले बड़े कौन? एक काका का थे जन लोट लोट ले पीड़ रहा है, मोर नजर में वो सबसे बड़े जन तू दो पौवा मारे के बाद भी अपन पैर में खड़े तेन सब ले। अर्थात इंसान कहीं न कहीं से युक्ति निकाल ही लेते। ठीक उसने प्रकार ले आज कुंभज ऋषि कहा करत रहा तो बोले भगवान शंकर से हरि भगतिल पूछिस, भगवान शंकर भी अधिकारी पाके सुंदर कथन बते। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछो दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि संग विदा मांगते पुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमार। अब एक बात पर विचार कर रहे हैं, कथा सुने बार कौन कौन गेरी? फिर से आप लोग वही प्रश्न करत, कथा सुने बार कौन कौन गेरी से? शुरू के चौपाई में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिस का भजन भाई, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी। एक करके इसका संग सती जग जननी भवानी, सती घलो की जग के जननी घलो की और भवानी घलो की। कथा सुनेल की तीन प्रकार के नाम से संबोधित करी, सती, जगत जननी और भवानी, तीन प्रकार के नाम की ही। लेकिन जब कथा सुन के वापिस आते तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिस का चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ओकर नाम बदल के दाइयो देखो, पहली सती की, जगत जननी की, भवानी की, आप क्या कहा थे? दक्ष कुमारी का। सती माता पिताजी का नाम रिस भैया, सती माता पिताजी का नाम रिस दक्ष। एक दक्ष कुमारी कहे के कारण यही है कि सती मैया जिन्हें कथा सुनेल गीस लेकिन कथल नहीं सुनिस काबर, ओकर अंदर पिता के गुण विद्यमान। राजा दक्ष के अंदर सबले ज्यादा कही रहीस ना, सबले ज्यादा रहीस घमंड, और वही घमंड के कारण सती मैया घलो कथल नहीं सुनीस। एक ठन विचार बात में विचार करके देखो, एक ठन बात में विचार करना सब निवेदन 5 मिनट। एक ठन झोरम का मना बाजार कले जात हो गुरुवार के डोंगर गांव बाजार। शुरू में जे साग लेत रहते नीचे में जात जे, शुरू में जे साग लेत रहते नीचे में जात जे, नीचे में जात जे, नीचे में जात। लेकिन जब घर में विचार करके देखन ना, साग लेवे पहली ते नीचे में जाई, ओकर बाद लेवे ते ऊपर में, फिर ओकर बाद लेवे ते ऊपर में, फिर ओकर बाद लेवे ते ऊपर में। और घर में जाके जब वो साग लदबे तब, घर में जाके जब वो साग लदबे तब जे साग आखिरी ले रहे थे कहाँ आ जाते? नीचे आ जाते। बीच में ले रहे थे बीच में ही, और शुरू में ले रहे थे ऊपर में। ठीक उसने प्रकार ले सती मैया के अंदर सबले ज्यादा गुण काखर रही से ओकर पिता राजा दक्ष के रही, ओकर पिता राजा दक्ष के रही। देख रहे सती सती कथल नहीं सुनी काबर, ओकर पिता के अहंकार आज सती मैया के मुखमंडल में हम सब देखे। लेकिन हमला जानना है इंसान के जीवन काले बने हैं तो बोले माटी मिल के बने, मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन और मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन, मिट्टी में मिल जाना है।
या कौन अपना है कौन पराया, आज तक ये किसने जाना है। मिली है जिंदगी तो श्रद्धा भाव से जी लो इसे, ये गर्व ये गुमान लेकर कहाँ जाना है, क्योंकि मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन और मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन और मिट्टी में मिल जाना है। हकीकत रूबरू हो तो मक्कारी नहीं चलती, मेरे राम के दरबार में किसी की कलाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो मक्कारी नहीं चलती, मेरे राम के दरबार में किसी की कलाकारी नहीं चलती। और मिली है जिंदगी तो श्रद्धा भाव से जी नहीं से, क्योंकि कब्र में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं चलती, क्योंकि कब्र में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं चलती। एक दिया में तेल डाले के महत्व कब तक है दाई? एक जलत दिया में तेल डाले के महत्व कब तक है? जब तक दिया जलत। अगर दिया बुता गए ओकर बाद तेल डालवे तो कोई मतलब के नो है। ठीक उसने प्रकार अगर इंसान की कदर करना है, इंसान के सम्मान करना है तो जियत ले कर ले, मरे के बाद तो गैर मन भी रोए बराता। मरे के बाद गैर मन भी रोएला थे, हमला कैसे करना है बोले ये बात में जन कवि बड़ी हली किसका, जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे, जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे, मरे पितर मनाए रे भाई, मरे पितर मनाए रे भाई। और घर माँ बड़ा चिला बना के, घर माँ बड़ा चिला बना के, कौवाला बाप बनाए रे भैया, कैसा जमाना है। ये बात आज सती मैया के अंदर देखे बर मिलीस कि वो जिन्हें अपन घमंड के कारण और पिता के नैतिकता के कारण और पिता के संस्कार के कारण भगवान राम के कथा नहीं सुनी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर और सती मैया जिन्हें अपन कैलाश पर्वत के डहर वापिस। अब आगे गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते का, तेही अवसर भंजन भई भारा, तेही अवसर भंजन भई भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। जिन समय भगवान शंकर और सती मैया कथा सुन के जात रहे ना, ठीक विपरीत दिशा ले कौन आत रहा है? भगवान राम आता है। भगवान राम आता है। भगवान राम है कल लिखिस का, तेही अवसर भंजन में भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचन के रक्षा के खातिर आज भगवान कहाँ जात रहा है तो बोले दंडक वन में विचरत रहा। विचार करके एक हुई भगवान राम। अच्छा कई जन मन कई जन विधर्मी मन भगवान राम के ऊपर उंगली उठा, जब राम के मंदिर बनिस ना, कई जन विधर्मी मन का है अतिक बड़े जमीन में अतिक पैसा खर्चा करके भगवान राम के मंदिर बनाए से अच्छा रही से ओकर बंदा स्कूल बनातीस, ओकर बंदा हॉस्पिटल खोलतीस कहते विधर्मी मन। विधर्मी मन कहते वैसे ओकर जगह हॉस्पिटल खोलना रही, ओकर जगह स्कूल बनाना रही कहते। तो हमला विचार करना है राम क्यों पूजे जाते हैं। एक ठन बात पर विचार करना, राम क्यों पूजे जाते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के घर उनका जन्म हुआ, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं कि गिद्धराज जटायु को पिता के समान सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार किया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं, राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि सबरी जैसे भिल्ली को भी माता कह के उनके जूठे बेर को राम ने खाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि माता जगत जननी सीता के साथ उनका विवाह हुआ, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं कि समाज के द्वारा ठुकराए हुए अहिल्या को भी उन्होंने बराबर नारी का सम्मान दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने लंका को जीत लिया, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं पिता के वचन की रक्षा खातिर उन्होंने राजपाट को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे, राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे, क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान।
आज वही पिता के रक्षा खातिर भगवान राम जन है दंडक वन में एक वनवासी की तरह फिरत रहे। अगर हमला मान ले हमार दाई दादा मन काखरो कले 1.5-2 लाख उधारी मांग करे और दाई दादा पटाइल नहीं सकत है, बार बार उधारी मंगैया मन हमार घर में आत है कि तोर पापा जन है तोर माँ जन है 2 लाख रुपया हमार कल उधारी ले चलते अगर पैसा पटा। आजकल के लड़का मन का आजकल के हम लड़का मन काला कब जेन उधारी ले तेकर से मांग जेन उधारी लेते घर से वसूल। लेकिन यहाँ भगवान राम जिन है पिता के वचन के रक्षा खातिर का करत थे तो बोले 14 साल तक वनवास ग्रहण करे। आज हम जिन है कभू काकरो कर झुकना नहीं चाहन भाई, विचार करके देखना चंद्रमा। आज इंसान काकरो कर झुकना नहीं चाहे, विचार करके देखो तुम्हारे बरसन टोला में बिंद्रा थे दुनिया बोलो ना एक आध कर कथल रोकन का कथल रोकन का रोकना कहो तो रोक देबो कोई दिक्कत तुम्हार बरसन टोला में बेंद्रा नहीं आए आथे। लेकिन एक ठन बात ना विचार कर, जब पहली हमार गांव बेंद्रा आए हमन कुकुर मन ला कहन जात रे टॉमिक में भगा के भगाए पहली पे कुकुर मन भगाए और अब के कुकुर मन ला कबे तक नहीं भगाए। काबर मन जाना थे हमार ले ज्यादा पावर बेंद्रा कर कुकुर घलो कथे का मैं नहीं जाऊं वो बेंद्रा कर, मैं नहीं जाऊं वो बेंद्रा कर, मैं बेंद्रा कर जाके भूखेगा नहीं क्योंकि मैं पुष्पराज है किसी सामने झुकेगा नहीं। ऐसने परंदिन हमन देवरसुर एक ठन गांव रामायण पढ़े गेला, वो गांव एकदम बीच जंगल में बसे गांव का रद्दल भुला गए 10 किलोमीटर आगू चल दे त एक ठन 5 ठन में एक आदमी बैठे रहा। हमन केन भैया हमला देवरसुर गांव जाना है रद्दल बता तो रद्दल नहीं बताइस वाले बात नहीं है बताइस, लेकिन ओकर बताए तरीका बड़ा खतरनाक रहा। ओकटे आप लोग जो हैं देवरसुर मोड़ से 10 किलोमीटर आगे हैं, अपनी गाड़ी वापस लीजिए 10 किलोमीटर वापस जाइए, डेढ़ी हाथ में आपको मोड़ मिलेगा, आप देवरसुर पहुंच जाएंगे। मैं के भाई ते रद्दल बताए पर बने बता था जी, भाई ते रद्दल बताए पर बने बता था जी, लेकिन जब ते रद्दल बता थस ना तोर सबो थुकुल मोर ऊपर आत तोर घुटकला थूक ले तब वहू कथे का बड़ा महंगा है राष्ट्रीय विमान घुटका बिना उनके मैं थूकेगा नहीं क्योंकि मैं पुष्पराज है किसी सामने झुकेगा। अरे दूसरा काला कभी दीदी ये दे मेला पिक्चर के गुज्जर मोर बाजू में बैठे थे, ये ला पिछले साल 18 दिसंबर तारीख घलो याद है मोला, पिछले साल 18 दिसंबर के एक टन भूत धर रहा है। का भूत तो बोले 4 चक्का गाड़ी ले भूत धर रहा, ये पन मां कर घीस कहते मम्मी पापा डैडी 4 चक्का गाड़ी लेबो, एकर मां मन की समर कर पैसा नहीं, एक इस बोला गाड़ी लेना है मतलब लेना है, एकर मां मन की रुक न रे खेत के धान ला मंडी में बेचान दे कहन लेबो, एक कथे नहीं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब पल में परलय होएगी गाड़ी खरीदेगा, अब भी लेना है देकर मां मन की समर कर पैसा नहीं है, तोर का पैसा है जा गाड़ी ले। अब एक विचार करो बरसन टोला में जब लइका मन लटका बड़ लइका मन अपन माँ बाप लगे बात ला मन मानत थे ता करथे लइका एक तो घोलन के रोही नि चूल्हा पाट में जाग सब करत दादी बन डढ़ियारापन मां कर जागृति ते बने लागती। एक का करी तो बोले ये दूसरा तरीका आजमाई, ठंडा के दिन में छत में उघरा जाग सुते रहा, एक करदाई दादा मन देखी सेद रे ये टूरा उघरा सुते, रात का ठंडा धीरे धीरे बढ़त जाही, टूरा कंबल लेके बन नीचे जाही, कंबल धर के फिर ऊपर रही और कोई ठंडा और ज्यादा बढ़ गए तन टूरा परमानेंट ऊपर देखले पैसा दे एल पैसा दी सुबह का तन दिन गाड़ी ले जाता। मैं क्यों भाई कहां तो बोले गाड़ी ले जाता हो, अरे देखेला जाता तो माँ बाप ने नहीं पूछे जी, तो माँ बाप ने नहीं पूछे, हो सकते 2-4 पैसा दे दे तो फायदा हो जाए, तब यहू कथे का मोला फायदा हो चाहे मोला घाटा हो, मोला फायदा हो चाहे मोला घाटा हो, लेकिन मैं अपने दाई दादा को पूछेगा नहीं क्योंकि मैं पुष्पराज है किसी सामने झुकेगा। तब बताओ कि भाई मिल ही आशीर्वाद दाई दादा के तोर दुनिया में नाम बन जाही जी, मिल ही आशीर्वाद दाई दादा के तोर बिगड़त काम बन जाही जी। अरे नियति के सामने तो मौत के भी कदम रुकने पड़ते हैं, तू और मैं किस खेत की मूली है प्यारे, माँ बाप के सामने तो भगवान के भी कदम झुकने पड़ते हैं, माँ बाप के सामने तो भगवान के भी कदम